पूरा मेटल आज प्रेशर में है, सेल नीचे है, हिंडाल्को नीचे है, टाटा स्टील नीचे है, यहाँ क्या किया जाए? देखिए, मेटल को लेके लास्ट एक हफ्ते से मेरा जो एक व्यू बना था वो बेसिकली मेटल मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। अब निफ्टी मेटल को देखेंगे 10,280, 10,200 के ऊपर एक ब्रेकआउट था। वो सस्टेन नहीं हो पाया, और अक्टूबर 24 में भी एक देखेंगे, वहाँ पे आसपास का टॉप था, एंड जून 24 का भी सेम हाल है। तो अभी नीचे आ रहा है। इसीलिए लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे तभी मैंने बताया भी था कि 10,300, 10,250 इसके ऊपर एक दो हफ्ता क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि टॉप ऑलरेडी एक बन चुका है। इसका फ्रेश अगर मोमेंटम आना है तो 10,300 के ऊपर निफ्टी मेटल को ट्रेड करना है। अब वो नहीं होगा तो आपको अगेन पूरे मेटल जितने भी स्टॉक्स है, अब टाटा स्टील देख लीजिए, आप सेल देख लीजिए, अब जितने भी काउंटर है सारा काउंटर पे आपको जो है एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ऑब्वियसली मार्केट एनवायरनमेंट भी आज खराब है, और निफ्टी मेटल ऑलमोस्ट 1.56% डाउन है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि एक बार अगर 10,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो फिर ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि निफ्टी मेटल शॉर्ट टर्म में जो ब्रेकआउट आना था वो नहीं हुआ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी जिनके पास पोजीशन है, अभी लॉन्ग टर्म वालों के लिए, मिड टर्म वालों के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिन्होंने भी पोजीशन बनाया था उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अदरवाइज एक बार 10,000 के नीचे एक बार आ जाता है तो वो कंफर्मेशन हो जाएगा। ओके, चलिए अब जरा शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं। पहले सवाल के ऊपर हमारे पास जो सवाल आया वो है पूजा नंदा जी का। एथर एनर्जी के ऊपर सवाल आया है, 652 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, एवरेज करें या ना करें? मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप करेंट जोन 605 के आसपास है, अट्रैक्टिव जोन है, आपको एवरेज कर लेना चाहिए। बढ़िया स्टॉक है, मैं देखता हूँ ऑलमोस्ट 700 के ऊपर फिर से बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखाई देगा जी। ओके, तो 700 के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। श्रुति जी, ये एक और हमारी मेंबर है और इनका सवाल आया है एसएच केलकर को लेकर। अब इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ये टारगेट्स पूछ रही हैं, क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है? ओके। 218 के आसपास है, मुझे लगता है कि 214 के आसपास एक सपोर्ट है। 214 अगर ब्रेक होता है देन आपको एक बार 193, 190 तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब 214 ब्रेक करना इजी बात है एकदम, मतलब 4-5 रुपीज का ही बात है, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 214 को ब्रेक करने पे 193 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। अभी भी कोई बेस नहीं फॉर्मेशन हुआ है तो ऊपर आना थोड़ा मुश्किल है। तो आप एक बार होल्ड कीजिए, बने रहिए। शॉर्ट टर्म, एकदम शॉर्ट टर्म भी हुआ है तो 214, अदरवाइज 193। ओके, इसके अलावा आईजीएल भी श्रुति जी ने ले रखा है छोटी अवधि के लिए, और ये आईजीएल भी बहुत स्लो मूवर है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, दोनों स्टॉक पे ही ब्रेकआउट नहीं है। लास्ट वाला काउंटर तो ब्रेक डाउन जाने के लिए रेडी हो रहा है, और आईजीएल में भी मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट December 24 से तो इसमें कोई ठीक तरह से बेस नहीं बन रहा है, कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। तो अभी भी दिसंबर से फिर से दिसंबर आ गया, एक साल चला नहीं है, तो हो सकता है और भी 4 महीना नहीं चलेगा, पॉसिबिलिटी से ही ज्यादा लग रहा है। तो आप बने रह सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 200, क्योंकि 200 के आसपास एक सपोर्ट भी है। एंड अनदर थिंग इज कि 200 एक मूविंग जो वीकली एवरेज प्राइस है उसका भी सपोर्ट 200.46, ऑलमोस्ट 200 के आसपास आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए। तो 200 एक स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। लेकिन जैसे कि एक साल से नहीं भाग रहा है तो हो सकता है और 2-3 महीना लग जाए कि नहीं चलेगा। ओके, संदीप सिंह साहब का एक सवाल आया है जीएम ब्रिवरीज को लेकर। इन्होंने 987 रुपए के दाम पे ले रखा है, मिड टू लॉन्ग टर्म का इनका टारगेट है, और साथ साथ मानस बजाज साहब के पास भी जीएम ब्रिवरी है, उन्होंने भाव नहीं बताया, लेकिन जीएम ब्रिवरी को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, मैंने रिसेंटली कॉल दिया है इसमें, और मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल। मंथली एंड वीकली चार्ट दोनों कैंडल्स में बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम आया है, रिसेंटली ब्रेकआउट भी आया है। लेकिन जिस तरीके से ऊपर गया है ना, थोड़ा ये नेचुरल बाइंग नहीं है, मतलब बहुत तेजी के साथ भागा है ये सडनली 2 हफ्ते में। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके पास अगर पोजीशन है, आप एक बार मेंटली प्रिपरेशन ये रखिए, आपको एक बार ये स्टॉक 925, 930 भी आ सकता है। लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा न्यू, अगर किसी ने नहीं इन्वेस्ट किया तो उनके लिए। बाकी बने रहिए, मेरा टारगेट इसमें 1,050 इसमें रहेगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड मुझे लगता है कि 1100, 1250 भी ऑन द वे है, क्योंकि बहुत वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। देखिए, डे हाई के आसपास ही है। और मैंने कल या तो परसों 2 दिन पहले इसमें कॉल दिया था, 960 से मैंने कॉल दिया था, 985 का मेरा
फर्स्ट टारगेट था 9 और 1050 में मेरा सेकंड टारगेट था, तो फर्स्ट टारगेट तो अचीव हुआ। उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे आया, अगेन ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो 1050 ऑन द वे, एंड उसके ऊपर और थोड़ा टाइम देते हो तो 1150 1200। ओके। गुफ्फू खान साहब हमारे मेंबर हैं, इनका एक सवाल आया है पारादीप फॉस्फेट को लेकर। इन्होंने 189 के दाम पे खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? ये पारादीप फॉस्फेट ना सर, हमने ही कॉल दिया था, आप ही का शो था। 189 190 का जोन था, और मेरा एक स्टॉप लॉस था स्ट्रिक्टली 166 से 170 का रेंज। इस रेंज पे ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई बिलीव कि ये जो सपोर्ट है ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी तो बहुत प्रेशर में है, इनफैक्ट स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका है, लेकिन अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 172 173 के आसपास ही चल रहा है। मुझे लगता है कि इसके नीचे अगर सस्टेन होता है 166 167, 167 से 170 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लास्ट टाइम भी यहाँ से बाउंस बैक किया था। तो आप एक बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दो दिन वेट करके जाइए, देखिए प्राइस 170 को होल्ड कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी भी टेक्निकली देखा जाए तो ये सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकल एनालिसिस में यही माना जाता है, अगर सपोर्ट के ऊपर है और स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हो रहा है, चाहे वो 1 रुपीज 2 रुपीज से ही क्यों ना हो, आप बने रहिए। तो अभी तो सेल करने का कुछ भी सलाह नहीं होगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने की राय आपको दी गई है स्टॉक के साथ, आप वो कर सकते हैं। एक सवाल आया है जीपीटी हेल्थ केयर और उगार शुगर को लेकर एंट्री करने के लिए। जीपीटी हेल्थ केयर आपकी साइड की हॉस्पिटल कंपनी है, ईस्टर्न साइड की, और उगार शुगर, इन दोनों में क्या करें? ओके, जीपीटी हेल्थ केयर अभी 146 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि देखिए इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, ये स्टॉक जो है रखना मतलब आप फंसे रहोगे इसमें। अब है तो सर मेरे साइड का ही कंपनी, और आपका भी आना जाना रहता है इधर बीच बीच में, तो मैक्सिमम देखिए आपके साथ जब भी बात करता हूँ पता नहीं क्यों घूम फिर के हमारे साइड के कंपनी मेरा सामने आ जाता है। तो अभी 146 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि 132 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन इतना मोमेंटम चार्ट में है नहीं, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है ऊपर आना, फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। ओके, तो नई खरीदारी मत करिए और बने रहिए, लेकिन वो स्टॉप लॉस जो आपको बताया प्रदीप सर ने उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इसके अलावा उगार शुगर, ये दूसरा नाम था जो ये एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। 40 के आसपास प्रमोटर ने माल लिया था, इसमें क्या किया जाए? सर मैं ऐसे स्टॉक्स को एक्चुअली ट्रैक नहीं करता, और मैं सजेशन भी नहीं देता, तो मेरे हिसाब से उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2-3 साल का परफॉर्मेंस भी खराब है। अब मैं ट्रैक नहीं करता तो इसका फंडामेंटल मैंने चेक नहीं किया है, सो मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक नहीं लग रहा है। और ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ब्रेकआउट आ चुका है कि कुछ प्राइस भी मोमेंटम हो जाएगा 2-4 दिन 5 दिन में 2 महीने में, ऐसा भी नहीं लग रहा है। 2 साल से तो लगातार नीचे आ रहा है, एक टॉप बना के कंटिन्यूअसली 110 एंड 100 से लगातार नीचे आ रहा है, बेस नहीं बना है। अभी तो लग रहा है कि एक बार 35-30 ऑन द वे है, तो लेने का कुछ भी वो जो एनालिसिस है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार थोड़ा अवॉइड करने का सलाह रहेगा इससे। थोड़ा अवॉइड करिए, ये आपको एक राय दी गई है इस स्टॉक के साथ, अभी आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है टाटा मोटर्स के ऊपर, क्या नई एंट्री करनी चाहिए? आज डीमर्ज होके, एक्स डीमर्ज होके ये कामकाज कर रहा है, क्या करें टाटा मोटर्स में? देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि न्यू डिमांड हुआ है, थोड़ा 2-4 दिन वेट करके जाइए, थोड़ा प्रेशर रहता है। 2-4 दिन बाद थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आएगा कि प्राइस मोमेंटम क्या हो रहा है। अब जिनके पास पोजीशन है आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन फ्रेश पोजीशन आप एक हफ्ता बाद लीजिए, एक हफ्ता थोड़ा देखिए, वेट एंड वॉच कीजिए। तो एक हफ्ता भी वेट करिए। अभी डीमर्ज है, इसका दाम आपको दो जगह पर दिख रहा होगा, कहीं लाल निशान में 40% नीचे और कहीं हरे निशान में 4-5% ऊपर। तो ऐसा नहीं है, निफ्टी का टॉप गेनर है, डीमर्ज की वजह से आपको दाम नीचे दिख रहा है। एक सवाल आया है एसके आहूजा साहब का, आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि तानला प्लेटफॉर्म 763 रुपये में ले रखा है और सम्मान कैपिटल 262 रुपये में ले रखा है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए तानला अभी बेसिकली एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, बहुत मुश्किल है ऊपर आना। एंड एक रेसिस्टेंस था 777 के आसपास, एंड ये इसको ऊपर कंटिन्यू अगर होता है देन इसमें बाउंस बैक पॉसिबल होगा। अभी तो फिलहाल कुछ भी मोमेंटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और सेकेंड स्टॉक सर आपने नाम क्या लिया है? सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल, ओके।
समन कैपिटल भी 161 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली ब्रेकआउट भी आया था, ब्रेकआउट होने के बाद चल चुका है स्टॉक शॉर्ट टर्म में। अभी फिर से मुझे लगता है कि 150 का एक रेंज बाकी है, वो कंप्लीट करने के बाद एक बार, थोड़ा लंबा मेरा व्यू है इसमें, 185 200 ऑन द वे। बट द थिंग इसकी इसमें एक बार करेक्शंस बाकी है, वो 150 तक एक बार आना है इसको। गगन अग्रवाल साहब के पास ओला के 1,000 शेयर हैं, 40 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। अब ये कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, क्या करना चाहिए ना? देखिए 40 के आपने बाई किया है, मैं बोलूंगा एक बार ना आप प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि अभी भी आप प्रॉफिट में हो। आपने 40 में बाई किया था, आपने देखा कि 55 हुआ था, 60 हुआ था, 60 के ऊपर भी गया था। सो कहीं ना कहीं ऊपर से सस्टेन नहीं हुआ और नीचे आ गया है स्टॉक, और अभी भी आप 8-9 रुपीज प्रॉफिट में ही हो, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। और थोड़ा 2-4 माह 5 महीना देखिए कैसे परफॉर्म होता है। अगर कभी भी सस्टेन होता है देन एक बार हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी आप प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, यही ज़्यादा बेहतर है अभी के लिए। रेणुका इसरानी जी हमारी मेंबर भी हैं, इनके पास क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के शेयर हैं 1420 रुपए के दाम पे। छोटी अवधि का इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली पहले मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1296, 1296 विल बी योर स्टॉप लॉस। अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। अब ऐसे स्टॉक्स पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म व्यू नहीं होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में चलता ही नहीं है। जब भी ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद ब्रेकआउट फेल होता है, फिर से नीचे आता है, फिर से बाउंस बैक आता है। अब किसी स्टॉक का नेचर ही अगर ऐसा है, और आप देखेंगे स्पेशली इस साल 2025 में स्पेशली वही हो रहा है, 2-3 हफ्ता ऊपर, फिर से 2-3 हफ्ता नीचे। ओवरऑल देखा जाए तो एक आप ट्रेंड में वीकली चार्ट में है। तो जिस तरीके से थोड़ा बहुत अभी करेक्शन आया है, लगता है कि एक बार 1315 1320 ऑन द वे है। अब उसको कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको अप मूवमेंट दिखेंगे, 1400 के ऊपर भी प्राइस जाते हुए आपको दिखेंगे। एंड मेरा टारगेट इसमें 1550 1600 के आसपास रहेगा, लेकिन व्यू रहेगा 8 to 12 मंथ। अब सुमित जी प्रॉब्लम ये हो जाता है लोगों का ना, व्यू के साथ टाइम पेशेंस नहीं रहता है। अब पेशेंस नहीं रहेगा तो टारगेट नहीं आएगा। अब टारगेट नहीं रहेगा तो आप विचलित हो जाएंगे। अब विचलित हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक का बिहेवियर को समझिए, उसके बाद निवेश कीजिए। फंडामेंटली इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं चलेगा। तो प्रदीप सर, पेशेंस नहीं है इसलिए टारगेट नहीं आ रहा, या टारगेट नहीं आ रहा इसलिए पेशेंस नहीं है? देखिए बेसिकली स्टॉक का नेचर ऐसा है कि स्टॉक थोड़ा धीमे चलता है। अब पेशेंस बेसिकली देखेंगे 90% लोगों के पास होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है मैं बाय करूंगा और इमीडिएटली स्टॉक ऊपर आना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। स्टॉक का नेचर जो है, बिहेवियर जो है, वो थोड़ा स्लो बीटा है, काउंटर थोड़ा धीमे धीमे चलता है। तो सर बेसिकली स्टॉक नहीं चल रहा है, अब लोगों के पास पेशेंस नहीं है, दोनों तो अलग अलग रीजन है। बट लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आमतौर पे लोग पेशेंस नहीं रहता, इसलिए स्टॉक का भाव नहीं देख पाते। कई बार ऐसा होता है कि भाव ही नहीं चल रहा तो उन लोगों का पेशेंस ही टूट चुका होता है। सो स्पाइरल है ये। सर अनंत राज के ऊपर एक सवाल और आया है। हाँ प्रदीप सर, कुछ कह रहे हैं आप? मार्केट में कैसा सीन है ना, जितना मैं और ज्यादा अभी फॉलो कर रहा हूँ, लोगों का साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों से बात होता है हर दिन, और इतना ज्यादा स्टॉक्स को लेके जैसे डिस्कशन होता है, तो कहीं ना कहीं और मार्केट के देखने को जरूरत नहीं होता है, हर दिन सेम स्टॉक को लेके डिस्कशन हो रहा है। अभी तो ऐसा हो गया, मतलब चार्ट क्या देखूं सर, वो याद है कि क्या मैंने बोला है कहाँ पे। तो जैसे कि देखिए अभी जेएम बिवरेज का बात आपने किया है, जिस तरीके से ब्रेकआउट इसमें आया है ना, वो एक बार लगता है कि स्टॉक जो मैंने टारगेट दिया था 1050 ऑन द वे। सो देखिए जो मैं डिस्कशन कर रहा था आपको, एक स्टॉक है एपेलो माइक्रो को लेके, मैंने डिस्कशन किया था 2-4 दिन पहले ही। उसके बाद उससे पहले तो हमने बाई कॉल भी दिया था, चला भी बहुत है, तो 2 दिन पहले से ही मैं बोल रहा हूँ एपेलो माइक्रो आई वुड लाइक टू बाई 270 260। अब लोगों का, बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया है, सर 330 है, 270 260 आ जाएगा, ये आपने कहाँ से एनालिसिस किया? अब हम क्या बताएं, हमारा एनालिसिस ही बोल रहा है कि सर एज पर द माई इंटरप्रिटेशन कि 270 260 एक बार आना है, इसको करेक्शंस कंप्लीट करने के लिए भी इसको एक बार नीचे तो आना ही है, वो रिटेस्ट होगा, फिर से हेल्दी करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद ही ऊपर जाएगा। अब लोगों का साइकोलॉजी यही है, हमने बाय किया, ऊपर भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा, वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये मार्केट है। आप देखेंगे मार्केट को लेके भी सर हम डेली डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग व्यूअर्स भी रहता है, लेकिन मार्केट का नेचर ही अभी वही है। एफआईआई नहीं आ रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन अलग अलग है, सिल्वर गोल्ड कमोडिटी ऑल टाइम हाई पे है। अब एफआईआई नहीं आ रहा है, अलग अलग चीजें हम लास्ट 4 महीना 5 महीने से देख रहे हैं, तो यहाँ पे बुलिश व्यू नहीं बनाया जा सकता शॉर्ट टर्म में।
हम्म। लेकिन यही सुमित जी है, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा है, वो नहीं हम्म। पॉसिबल है मार्केट के ऊपर जाना। चलिए खैर, वो जी। एक्सपेक्टेशन तो आप कितना भी समझा लीजिए पूरी होती नहीं है। जाए एक तरफ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाजार में पैसा शॉर्ट टर्म में नहीं बनता, तो आप एलजी भी देख लीजिए, एक दिन में 50% बना के दे ही दिया ना उसने। सो ये बीच बीच में ऐसे आती रहेंगी चीज़ें, तो आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझ में आना किसी के। एनीवेज, आप आगे बढ़ते हैं और अमित जी का एक सवाल आया है। आपके प्रशंसक हैं, आपके फ़ैन हैं। इनके पास सीई इन्फो के शेयर हैं 1884 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? सी इन्फो मैप माई इंडिया, देखिए आज तो इसमें ना ब्रेकआउट आया था, इनफैक्ट लास्ट 3-4 दिन से चल रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा ऑलरेडी जिस तेजी से ये भागा है, अभी भी पोटेंशियल है, 1990 जाने का पोटेंशियल है। लेकिन आप एक बार ना, अगर आप प्रॉफिट में हो, आई डोंट नो आपने कितने पे खरीदा हुआ है, एक बार स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए, क्योंकि बाजार जो है बहुत वॉलेटाइल है। मुझे लगता है कि एक बार आपको यहाँ पे आपका प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, 1830 मैक्सिमम एक बार स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, अगर किसी का शॉर्ट टर्म का, एकदम शॉर्ट टर्म का व्यू है तो। 1884 पे इन्होंने लिया है। 1884 पे, तो फिर मुझे लगता है कि आपको जो मैंने स्टॉप लॉस बताया उसी स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना चाहिए। मेरा व्यू इसमें थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि इसमें हायर टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस नहीं है। अब इसमें साइकोलॉजी आ जाता है कि शॉर्ट टर्म में तो अभी चल चुका है, और लास्ट 2-3 दिन से एक मोमेंटम में था। अभी 2000 से पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप देखिए आप कितना लॉस ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि 1830 पे एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करना आपके लिए सही होगा, मुझे पता नहीं कितना क्वांटिटी आपने लिया है, तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये डिपेंड करता है आप कौन हो, आपका कितना क्वांटिटी आपने लिया है। और सुमित जी, जितने भी स्टॉक का राय हम देते हैं ना, आपको पता है ना, ये अधूरा होता है, ये पूरा नहीं होता। क्योंकि जब तक मैं किसी का बिहेवियर को नहीं समझूंगा, उनका पैटर्न, कितना क्वांटिटी उन्होंने लिया है, कब लिया है, कितना व्यू है, शॉर्ट टर्म मतलब एग्जैक्टली वो 15 दिन का बात कर रहे हैं या 2 महीने का बात कर रहे हैं, तब तक वो कंप्लीटली ना, वो मुझे पता नहीं होगा कि उनका क्या एग्जैक्टली सुनना है। तो वो नहीं हो पाता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है लोगों का। ऐसा मुझे व्यूअर्स ने फोन करके करके बताया, सर आपने ना उस दिन वो बताया था, लेकिन मैंने ना ये बताया। तो आफ्टर द टॉकिंग विथ अदर्स पीपल, उसके बाद मुझे समझ में आया, ये एक्चुअल में एक मार्केट का एक लूफॉल्स है। जब भी हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म, जब भी हम बात करते हैं मीडियम टर्म, तब लोग बताते भी ठीक से नहीं, और हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि हर एक स्टॉक का इंटरप्रिटेशन अपना 10-15 सेकंड में देना होता है। तो वे एक लूफॉल्स है मार्केट का। व्हाट अबाउट थिंक, आपको क्या लगता है इसको? नहीं तो देखो सर, आप खुद बताओ, एक पोर्टफोलियो को मैनेज करना और एक किसी दर्शक के सवाल का जवाब देना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, आपको सब कुछ पता होता है उनके बारे में, उनका रिस्क एपेटाइट, कितना समय, क्या गोल, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या टैक्सेशन, क्या उनकी इनकम। और एक दर्शक का सवाल जवाब देना खाली कि ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस, तो इनमें अंतर तो होगा ही। लेकिन हम्म। इसका भी ये एक मतलब ये आप लोगों की कला है, जो मैं सालों से देख रहा हूँ कि आप लोग खटाक से चार्ट देखते हो, खटाक से टारगेट, खटाक से स्टॉप लॉस बताते हो। हम लोगों तो मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आता, जितने में शेयर का दाम और शेयर का फंडामेंटल, उतने में तो आपका टारगेट ही सामने खड़ा होता है। सो ये आपका स्किल है। सो इसको हम मतलब कभी, ये टफ भी है, टाइट रोप पे चलने के बराबर है कि आप इधर उधर हुए और गिरे। तो जो गलती वही करेगा जो काम करेगा, अगर कोई काम ही नहीं कर रहा तो गलती कहाँ से करेगा। तो इसलिए इस सब को छोड़िए, अपने काम को आप ठीक से करते रहिए, धीरे धीरे करके चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो ही जाती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक श्रीओम दलाल साहब का सवाल आया है, उनको टाटा मोटर डीमर्जर के बाद पोर्टफोलियो में 30,000 का लॉस दिख रहा है। तो इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ, इसके लिए प्रदीप जी को मैं कष्ट नहीं दूंगा। श्रीओम दलाल साहब, इसमें डीमर्जर हुआ है, तो आपके कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग अलग हुए हैं, तो आपको नए शेयर आएंगे, तब तक के लिए आपको ये लॉस दिख रहा है। ये 30% का लॉस वही है, जो 38% का लॉस दिख रहा है, ये लॉस वही है। ये 2-4 दिन के अंदर या कुछ समय के अंदर आपको नए शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, तो आपका लॉस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। एक्चुअल में टाटा मोटर आज हरे निशान में काम काज कर रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको शेयर मिल जाएंगे नई डीमर्ज एंटिटी के भी। अनंत्या पाल साहब का एक सवाल आया है, ये बीएससी, एंजल वन और सीडीएसएल, इन तीनों पे प्रदीप सर आपका व्यू जानना चाहते हैं, क्या कहोगे आप? देखिए बीएससी को लेके मैं पॉजिटिव पहले भी था, और जिस तरीके से बाउंस बैक आया है, और एंजल वन भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और मुझे लगता है कि बीएससी एंजल वन दोनों पे एक बार यहाँ पे, यहाँ से भी बहुत ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। अब शॉर्ट टर्म में बीएससी ना चल चुका है,
शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे बीएससी बहुत चल चुका है, 2468 के आसपास है। मुझे लगता है कि फिर से एक बार आपको 2250 2200 दिखेंगे, क्योंकि मार्केट एक तरफा चलता नहीं है। तो 2250 2200 आने के बाद फिर से जो रैली होगा, उस रैली में आपको 2700 2800 आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू से मुझे लगता है कि बीएससी 2 4 दिन 5 दिन के व्यू से बीएससी ऑलरेडी चल चुका है। और अगर मिड टर्म का आपका व्यू है, बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एंजल वन पे भी बहुत नीचे आया था। अब जब पांडे जी का स्टेटमेंट आया था कि डेरिवेटिव हम वीकली हटा देंगे, ओनली मंथली रहेगा, और तब से लगातार गिरा लगातार गिरा। अभी रिसेंटली बेस बन चुका है, फिर से अगेन बाउंस बैक करने के लिए रेडी है। तो जिनके पास पोजीशन है, होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। ओके। इसके अलावा एक और सवाल है बीईएल पर। कमल सेठी साहब पूछ रहे हैं क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए, आप क्या राय रखते हो? सर मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। अगर 390 385 कभी भी मिलता है, वो आपके लिए गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा मेरा। इसमें टारगेट है 440, उसके बाद 550। 440 550 दोनों टारगेट के लिए आपको 12 से 15 मंथ का एक व्यू रखना है, आपको बाय करके चलना है। और बीएल का ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। आप देखेंगे हर मंथ पे कुछ ना कुछ न्यूज आ जाता है, कुछ ना कुछ ऑर्डर बुक इनको मिलता ही है। फंडामेंटल बढ़िया है, डिफेंस थीम में है, लगातार चल रहा है। सो मेरा मानना ये है कि आप बाई करके जाइए, और एटलीस्ट ट्रेड मत कीजिए इसको लेके 6 8 महीना, तो एटलीस्ट चुपचाप बैठे रहिए। तो आपको एक राय दी गई है बीईएल के लिए। लाइकवाइज मिथुन मोदक साहब पूछ रहे हैं कि मझगांव डॉक क्या खरीदारी करनी चाहिए इन्हें? देखिए मझगांव डॉग बेसिकली बढ़िया काउंटर है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है। अब रिसेंटली एक बेस भी बनाया था, फिर से नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है एक बार। मुझे लगता है कि वही बेस के आसपास आने 2796 के आसपास का अभी का प्राइस है। अभी मुझे लगता है कि 2660, मतलब यहाँ से भी 150 पॉइंट 100 पॉइंट एक करेक्शंस मैं देख पा रहा हूँ शॉर्ट टर्म में। एक करेक्शंस कंप्लीट होने के बाद अगेन आपको 3000 के ऊपर प्राइस आता हुआ दिखाई देगा। अगेन डिफेंस थीम से है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है, लेकिन मिड टर्म लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, जिनके पास 3000 के ऊपर का पोजीशन है, और जिनका न्यू बाइंग है वो भी। और किसी को फ्रेश बाय करना अभी नहीं, थोड़ा वेट करके जाइए। थोड़ा 1 2 दिन, एक हफ्ता मैक्सिमम वेट करके जाइए। अगर यहाँ से 80 to 100 पॉइंट नीचे आता है, आप बाइंग स्टार्ट कर दीजिएगा तब। तो एक राय आपको दी गई है मासगांव डॉक के रेफरेंस में भी। इसके अलावा मॉस्चिप संजय त्रिवेदी साहब के पास है। उन्होंने 283 रुपए के दाम पे खरीदारी की थी। अब एक महीने का नज़रिया है, 8% रिटर्न के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जरा डायरेक्टर साहब इसका 6 महीने का चार्ट लेके आइए, क्योंकि सिचुएशन वहाँ से आपको क्लियर होगी। ये करीब 150 रुपये की चीज़ को 300 रुपये के पास लेने के बाद अब 8% की उम्मीद लगा रहे हैं, जो अब ये ट्रैप हो चुके हैं। क्या करना चाहिए प्रदीप सर? अब देखिए मॉस्चिप का ना रिसेंटली 223 के आसपास एक सपोर्ट बनाया, और उसके बाद ऊपर आ गया था। और हमने भी कॉल दिया था मॉस्चिप को 235 से। एक बार हमने प्रॉफिट बुक भी कराया 280 से। अगेन मुझे जो लगता है कि शॉर्ट टर्म एक जस्ट अपना करेक्शन चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 220 225 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप मॉस्चिप को लेके पहले भी मैं पॉजिटिव था, अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आई बिलीव ये जो सेमीकंडक्टर वाला थीम है, ये थीम अभी भी इंडिया में प्ले नहीं हुआ। जैसे ये प्ले होना स्टार्ट होगा, मॉस्टिक जब से और भी काउंटर्स है, ये मॉस्टिक भी भागेगा। अब एक चीज तो कंफर्म है, कोई भी स्टॉक नॉन स्टॉप नहीं भागता है। हमने देखा 200 से लगातार हाई देके स्टॉक ने एक बार 280 तक तो चला गया था। 220 पे अभी एक सपोर्ट मेंटेन किया है। तो 235 से 250 एक अच्छा खासा बाइंग जोन है। 1 2 हफ्ता टाइम यहाँ पे जो है लगाएगा, उसके बाद फिर से स्टॉक 300 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो इट विल टेक सम टाइम, पेशेंस रहिए। और मुझे लगता है कि आप बने रहने का सलाह होगा। और किसी के पास अगर नहीं है, फ्रेश बाई करना चाहते हो, तो थोड़ा वेट करके जाइए। 235 250 एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हर एक जोन पे आपको बाई करना है मॉस्चिप को। अगर नीचे आता है तो ऐसा कोई मैं नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं देखता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो चल चुका था उसका एक सेंटीमेंट अभी देखने को मिल रहा है जी। तो जो शॉर्ट टर्म में चल चुका था उसका सेंटिमेंट इफेक्ट है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी प्रदीप सर को ठीक लग रहा है। इंदरपाल गुडारा साहब का एक सवाल आया है, पिरामल फार्मा वर्सेस टाटा टेक, 1 साल के लिए किसे खरीदना चाहिए इन्हें? देखिए पीरामल फार्मा तो अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है अभी बाय करने का। और ना ही यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अभी अवॉइड करना चाहिए। और टाटा टेक आईपीओ के बाद तो लगातार नीचे ही आ रहा था। 692 एक वैल्यू जोन है। अब चाहो तो टाटा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से अभी टाइम लगा रहा है, आप ईच एंड एवरी स्टॉक्स अब देखिए,
टाटा टेक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल लिस्टिंग हुआ फिर भी नहीं चला, तो टाटा ग्रुप्स नहीं चल रहा है। एक बार मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए बाय करने से पहले, अभी नहीं। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी 692 के आसपास मुझे एक वैल्यू जोन दिखाई देता है। ये आपने नई चलने की बात की ना, तो दो नाम और आए दिमाग में। शिवम जी का सवाल है, आईआरसीटीसी 844 पे ले रखा है और एशियन पेंट 2375 पे ले रखा है, ये दोनों भी नहीं चल रहे हैं, क्या किया जाए? देखिए, दोनों पे अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाया जा सकता। जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी को एक बार ना एक स्टॉप लॉस 655 के आसपास मेंटेन कीजिए। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि नाम दोनों बढ़िया है, लोगों को लगता है ऐसा, अरे आईआरसीटीसी तो है, ले लेते, चलेगा नहीं आज नहीं तो कल, चलना ही तो है, एशियन पेंट ही तो है, हम ना, हमारा घर का एशियन पेंट है। लोगों को ऐसा लगता है कि 20-20 साल, 5-5 साल से रिटर्न दिया है। देखिए, बात तो सही है, ब्रांडेड कंपनीज है, लेकिन आपको ऑलवेज एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। अब उसके हिसाब से आपको चलना है। आप देखिए, एशियन पेंट अभी 2324 के आसपास का प्राइस है, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए 2150। 2150 इसके नीचे कभी भी आता है तो आपको नहीं रखना है आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन जिस तरीके के एक परफॉर्मेंस रहा है, खराब परफॉर्मेंस लास्ट कुछ मंथ पे, और मुझे लगता है कि एक बार अगर ये 2550 इसके ऊपर सस्टेन होता है तब जाके यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा, उससे पहले नहीं। तो फिलहाल आगे अभी अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री दोनों काउंटर पे नहीं करने का सलाह रहेगा, दोनों काउंटर ही करंट जोन से अवॉइड करने का सलाह रहेगा। लेकिन अगर है ऑलरेडी तो फिर बने रहिए स्टॉप लॉस लगा के।